आजकल की जिंदगी में एक बात तो बिल्कुल कॉमन है, पैसे की तंगी। आपको लगता है कि जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। बचत करना तो दूर की बात, कभी कभी तो ये सोचना पड़ता है कि अगले महीने का किराया कैसे देंगे, बिजली का बिल कैसे भरेंगे या बच्चों की स्कूल फीस कहाँ से आएगी। ये सिचुएशन सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि आजकल हर दूसरे घर की कहानी है। कहीं इन्फ्लेशन ने ज़िंदगी महंगी कर दी है, कहीं जॉब्स कम हो गई हैं और कहीं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस ने बजट का बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा स्पिरिचुअल सॉल्यूशन मौजूद है जो सेंचुरी से लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हल करता आया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सूरह वाक़िया की। ये कुरान मजीद का 56वां सूरा है और इसका नाम अल वाक़िया यानी वो वाक़िया जो ज़रूर होने वाला है से आया है। ये सूरा क़यामत के दिन के बारे में है, लेकिन इसके फ़ायदे इस दुनिया में भी अमेजिंग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सूरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन रखता है, तो सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा उस पर कभी फ़ख्र नहीं आएगा। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह वाक़िया वेल्थ का सूरा है, इसे पढ़ो और अपने बच्चों को भी सिखाओ। ये कितनी अमेजिंग बात है। यानी अगर आप रेगुलरली सूरह वाक़िया की तिलावत करें तो अल्लाह ताला आपको गुर्बत से महफूज रखेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी बेटियों से कहा था कि वो हर रात सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ें। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर फेथ और सिंसियर इंटेंशन के साथ करना होता है। सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के मनाजिर बयान किए हैं और ये बताया है कि लोग 3 कैटेगरीज़ में तकसीम होंगे। जब आप ये आयात पढ़ते हैं तो आपका दिल अल्लाह की अज़मत को महसूस करता है और ये फीलिंग आपके अंदर ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट पैदा करती है। ये ट्रस्ट ही वो की है जो रिज़्क़ के दरवाजे खोलती है। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तकरीबन 5 साल पहले मेरे वाक़या ने मेरी फाइनेंशियल लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी है। अब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से डरने लगता, क्योंकि पता है कि अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। तो अगर आप भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो सूरह वाक़िया को ज़रूर पढ़िए। ये ना सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स लाएगी, बल्कि आपको अल्लाह से आज हम आपको ले चलते हैं खास शॉपिंग ट्रिप पर, जो हमारे खाला की बेटी की शादी के लिए था। ये शादियों का मौसम है और हम सब जानते हैं कि इस वक्त कितनी मसरूफियत होती है। घर में हर तरफ तैयारियां, लिस्टें और बेशुमार काम। लेकिन आज का दिन खास था क्योंकि हमें असल में कुछ खूबसूरत चीज़ें खरीदनी थी। तो चलें, हमारे साथ चलें इस दिलचस्प सफ़र पर। हमारे यहाँ से मार्केट काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन हमने फैसला किया कि फूलपुर मार्केट जाना है। ये जगह हमारे इलाके से बाहर है, गांव की तरफ है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ का तजर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ है। रास्ते में ही हम सब एक्साइटेड हो रहे थे कि आज क्या क्या मिलेगा। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वाह क्या नज़ारा था। यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाती है, छोटी सुई से लेकर लॉन तक हर किस्म का सामान मौजूद है। दुकानों की कतारें, रंग बिरंगे कपड़े हवा में लहरा रहे थे और हर तरफ खरीदारों की रौनक थी। शुरू में हमने नकाबों को देखा, लेकिन हमारा असल फोकस तो शादी के कपड़ों पर था। खाला की बेटी की शादी आने वाली थी और हमें उसके लिए खूबसूरत कपड़े लेने थे। आप जानते हैं ना, शादी के मौके पर कितना खास लगना होता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हमने सपना मार्केट की बजाय इब्रार की दुकान को तरजीह दी। क्यों? क्योंकि सपना मार्केट में रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और ज़रूरी नहीं कि महंगा सामान ही अच्छा हो। हमें तो असल में क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस दोनों चाहिए थी। इब्रार की दुकान में जाकर हमने गरारा सूट्स देखना शुरू किए। वाह क्या रंग बिरंगे डिज़ाइंस थे। हर सूट अपने आप में एक कहानी कह रहा था। कुछ में हैवी एम्ब्रॉयडरी थी, कुछ में डेलिकेट थ्रेड वर्क और कुछ में मिरर वर्क की चमक। हमने कई सूट्स ट्राई किए, मुख्तलिफ कलर्स और स्टाइल्स देखे। आखिरकार हमने 2 खूबसूरत गरारा सूट्स का इंतखाब किया। एक तो बिल्कुल शाहाना अंदाज में था, डीप मरून कलर ने, और दूसरा नाजुक काम के साथ सॉफ्ट पिंक शेड में। दोनों ही बहुत पसंद आए और कीमत भी मुनासिब थी। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक अहम बात कहना चाहती हूँ। शॉपिंग के दौरान हमने देखा कि कुछ लोग सड़क पर खाना खा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। जब इंसान पर्दा करता है तो पर्दे का एहतराम भी करना चाहिए। थोड़ा सा सब्र करके घर जाकर आराम से खाना खाना चाहिए। ये हमारी तहजीब और अक़दार का हिस्सा है।
मैंने देखा है कि आजकल लोग बहुत जल्दी में हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये हमारी डिग्निटी और वैल्यूज़ का मामला है। शॉपिंग का सिलसिला जारी रहा और हमने मुख्तलिफ दुकानों का चक्कर लगाया। बॉम्बे कलेक्शन भी देखी, वहाँ भी अच्छा सामान था, लेकिन हमारा दिल तो इब्रार की दुकान में ही लग गया था। वहाँ का माहौल भी अच्छा था और दुकानदार भी बहुत शाइस्ता था। उसने हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिखाए और बहुत अच्छे से गाइड किया। आखिर में खाला ने एक खूबसूरत नकाब भी खरीदा। ये नकाब बिल्कुल सादा लेकिन एलिगेंट था, ब्लैक कलर में और सॉफ्ट फैब्रिक का। इस तरह हमारी शॉपिंग मुकम्मल हुई। 2 गरारा सूट्स और एक नकाब के साथ और दिल में खुशी के साथ हम वापस घर की तरफ रवाना हुए। फूलपुर मार्केट का ये तजुर्बा वाकई यादगार रहा। यहाँ की वैरायटी और रीजनेबल प्राइसेस ने हमें बहुत मुतासिर किया। अगर आप भी शादी की शॉपिंग कर रहे हैं तो ये जगह ज़रूर ट्राई करें। यहाँ आपको क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों मिल जाएगी।